हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं काली माँ के कलेक्टिव ब्लेसिंग्स। चलिए देख लेते हैं कि माँ इस टाइम पे आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ये मैसेज सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी के क्यों ना हो। एंड ये टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। जो जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा। हो सकता है आपके लिए जो चीज़ रेजोनेट नहीं करे, किसी दूसरे के लिए वो चीज़ रेजोनेट करेंगे। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई अलग अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ। सिर्फ यूट्यूब में वीडियो अपलोड करता हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ। सो फेक प्रोफाइल एंड स्कैमर से बचिएगा। मेरा कोई भी प्राइवेट नंबर्स या फिर ईमेल आईडी नहीं है। तो चलिए, काली काली महाकाली काली की पापहारिणी धर्मकामर्थ मुक्ति देवी नारायणी नमस्ते। लेट्स सी माँ के गाइडेंस क्या है आज। माँ आपको क्या कह रहे हैं, आपके पास्ट को लेके माँ क्या कह रहे हैं। जय माँ काली। आपके पास्ट को लेके जो माँ मैसेज किया है वो है ट्रोमा नग्न। कहीं ना कहीं माँ देख पा रहे थे कि आप गलत रास्ते पे जा रहे थे, ग्रीड के रास्ते पे जा रहे थे, और कहीं ना कहीं माँ देख पा रहे थे कि जो आपको करना चाहिए था वो आप नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है कि डर के वजह से, हो सकता है ग्रीड की वजह से, हो सकता है कि आप नेगेटिव एनर्जी से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे थे। गुस्सा एक कॉमन सिम्टम रह सकता है, चिड़चिड़ाहट एक कॉमन सिम्टम रह सकता है। लाइक आप अपने अंदर नहीं थे। आप यूजुअली जिस तरीके से सोचते हो, जिस तरीके से फील करते हो, जिस तरीके से चीज़ों को समझते हो, उस तरीके से नहीं फील कर रहे थे। हमेशा आपको चाहिए, मतलब आप बहुत हाइपर हो रहे थे, या फिर गुस्से में आ रहे थे, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ सही नहीं हो रहे ना। यहाँ पे त्रोमानगमो माँ क्या कहते हैं कि देखिए, इनजस्टिस कर रहे थे आप किसके साथ, खुद के साथ। जैसे कि जब हम लोग हाइपर होकर कोई डिसीजंस ले लेते हैं, या फिर इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, या फिर लास्ट ग्रीड से बहक जाते हैं, तब त्रोमानगमो माँ आके हम लोगों को रोकते हैं। तो कहीं ना कहीं माँ आज आपको रोक रहे हैं, किससे, इनजस्टिस से, किससे, एक्सप्लॉयटेशन से। ऐसा हो सकता है कि कोई आपको एक्सप्लॉयटेड कर रहे थे, कोई पथ आपको बहुत अच्छा लग रहा था, बट वो पथ को अगर आप चूज़ करते तो बहुत गलत हो सकता था। तो कहीं ना कहीं माँ एक चीज़ आइडेंटिफाई किया है कि हो सकता है कल से जो पथ को आप सोच रहे थे, या फिर जो चीज़ आपको अच्छा लग रहा था, या फिर जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि वो बहुत अच्छा है, मतलब वैलिड है, आई थिंक उस चीज़ के अंदर में ही प्रॉब्लम है। तो माँ ने आज आपको बोल रहे कि कुछ काम है जो आप सोच रहे थे, प्लीज़ उसको कंटिन्यू मत करिए। खुद को रोकिए। खुद आपके मन में जो भी ख्याल आ रहा था, जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहा था, प्लीज़ इस थॉट से आप बाहर आइए। काइंड ऑफ माँ किसी कॉर्ड कटिंग के बारे में बोल रहे, लाइक कुछ चीज़ में आप इन्वॉल्व हो गए थे, किसी के बारे में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे, किसी के साथ आप इन्वॉल्व हो रहे थे। क्या वो चीज़ें, आई थिंक आप वो चीज़ जान पा रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपको माँ बोल रहे हैं कि ये सब नेगेटिव एनर्जीज के इन्फ्लुएंस है। सो ऐसा हो सकता है कि आपको अचानक कोई पर्सन अच्छा लग गया है, या फिर आप किसी के बारे में बहुत इंटेंसली पैशनेटली सोच रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कुछ चीज़ को खरीदने के लिए सोच रहे हो। ऑल ऑफ अ सडन माँ इस टाइम पे आपको रोक रहे हैं। आपको माँ बोल रहे हैं कि जोश में होश मत खो दीजिए। ऐसा हो सकता है कि जिस चीज़ के लिए आप वो खरीद रहे हो, या फिर कोई काम करने के लिए जा रहे हो, जो हैप्पीनेस को आप ढूंढ रहे हो किसी के अंदर या फिर किसी चीज़ के अंदर, वो हैप्पीनेस शायद आपको नहीं मिलेगा। सो हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया ऑप्शंस है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बट एक्चुअली वो फेक था। या फिर ऐसा है कि किसी पर्सन को आप असली रूप को समझ नहीं पा रहे थे, सिर्फ आप खुद को तसल्ली दे रहे थे, या फिर आप सच को समझ नहीं पा रहे थे और सिर्फ एक झूठ को सच मान रहे थे। तो कई लोग त्रोमानगमो माँ के जो इंजस्टिस हो रहा है आपके साथ, वो आपको रिमाइंड करवा रहे हैं कि किसी को विश्वास मत करो। जो चीज़ आप सोच रहे थे, काइंड ऑफ खुद को दोबारा सोचिए, कट कीजिए कोई इन्फ्लुएंस, कट कीजिए कोई कॉर्ड, पास से मूव ऑन कीजिए। हो सकता है कि कोई पर्सन आपको झूठ बोल रहे, कोई पर्सन आपको मैनिपुलेट करे, या फिर आप जिस चीज़ को बहुत अच्छे से पसंद कर रहे हो सकता है उसमें प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं माँ बोल रहे कि ऐसे काम मत करो जो काम आप पहले नहीं किए थे, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर जो आप फर्स्ट टाइम कुछ चीज़ करने वाले हो, तो प्लीज़ रुक जाओ। क्योंकि जो एक्साइटमेंट की तलाश में आप काम को कर रहे हो सकता है कि ये आपको कुछ गलत पथ पे लेके जाए, या फिर जिस पथ पे आपका पहले कोई आइडिया नहीं है, उस पथ पे आप किसी को ट्रस्ट करके कुछ मत करो। सो इस टाइम पे आप किसी को ट्रस्ट मत करो।
यहाँ तक कि अगर आपको लगता है, ज़रा सा भी लगता है कि आप जो कर रहे हो शायद वो गलत है, बट फिर भी आप कर रहे हो बिकॉज आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, प्लीज़ मत करो। माँ रोक रहा है क्लियरली कि आप जो चीज़ को करने के लिए मजबूर हो, प्लीज़ मत करो, आपके पास कुछ ऑप्शंस है। सेकेंडली, त्रोमानक वो माँ देख रहे हैं कि आप बहुत डिप्रेस्ड हो, आप बार बार एक ही पास्ट को बार बार सोच रहे हो या फिर एक ही जगह पे स्टक हो, तो काइंड ऑफ माँ आपको बोल रहे हैं कि एक्शंस क्यों नहीं ले रहे हो आप, क्यों आप इतना डर रहे हो, क्यों आप दूसरों के ऊपर इतना निर्भर कर रहे हो, क्यों आप सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, क्यों आप माँ के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। काइंड ऑफ इस टाइम पे आपको भरोसा करनी है, ब्रेव बननी है, ऑनेस्ट बननी है, जस्टिस आप खुद के लिए मतलब स्टैंड आपको लेना है। और ऑफ कोर्स इस टाइम पे ग्रीड या फिर जो भी डेविलिश एनर्जी है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, वो आपको नेगेटिव काम करने में मजबूर कर दे रहे हैं। तो प्लीज़ किसी के बात पे मत आके कुछ मत करिए, या फिर बहकाने में आप किसी के बहकाने में मत आइए। कोई आपको प्रोवोक कर रहे हैं, कोई गुस्सा दिला रहे हैं, कोई आपकी इमेज को रूइन करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ इन सब से मत सुनिए। काइंड ऑफ आप अपने काम पे फोकस कीजिए, जो काम आप करते हो, जो वैल्यू को आप कैरी करते हो, जो मोरालिटी को आप कैरी करते हो, प्लीज़ उसको काइंड ऑफ लेके चलिए। हो सकता है कि आज आपको एक नेगेटिव पर्सन के साथ इनकाउंटर आपको हुआ है, या फिर पास में कुछ नेगेटिव पर्सन के साथ आप मिले हो और उसके थॉट्स आपके जहन में अभी भी है। तो ये रीडिंग अगर आप देख रहे हो तो डेफिनेटली मैं आपको बोल रहा हूँ कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से डिटैच कीजिए खुद को, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके बहुत ज़्यादा सोचे हो और सोच के अपनी प्रेजेंट के काम को बर्बाद कर रहे हो। काइंड ऑफ टाइम आ चुका है आपको खुद को डिटैच करने के लिए। ओके, नेगेटिव सिचुएशंस, नेगेटिव पर्सन से। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ क्या मैसेज दे रहे हैं। और प्रेजेंट सिचुएशंस में मैसेज आ गया है काली तंत्रिका। नाउ काली तंत्रिका माँ क्या करते हैं, जब आप गलत पथ पे चले आते हो तो आपको रीअलाइन करते हैं। तो काइंड ऑफ माँ आपको बोल रहे कि हो सकता है कि आप सॉल्यूशंस ढूंढ रहे थे, और सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए आप जो भी सोच रहे थे काइंड ऑफ वो आपके सोल के प्रिंसिपल्स के साथ मैच नहीं हो रहा था। अब माँ आपको रीअलाइन करेंगे, मतलब आपके चक्रास बैलेंस नहीं थे तो चक्रास को बैलेंस करेंगे। आपको जो ज़रूरत था उसके बारे में आप सोच नहीं रहे थे, अब आपके जो ज़रूरत को माँ पूरे करेंगे। काइंड ऑफ काली तंत्रिका माँ का मतलब है कि माँ को आप शायद समझ नहीं पा रहे थे, इधर डर रहे थे या फिर सिचुएशंस को बहुत बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे कि सिचुएशंस चेंज हो जाए। हो सकता है कोई स्पेल भी किए हो सकता है किसी हवन भी किए हो, या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर्स या फिर टैरो रीडर्स के पास भी गए हो कुछ चीज़ को हील करने के लिए। वेल काली तंत्रिका माँ आपको आज बोल रहे हैं साफ कि देखो अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता है, सो जो हो रहा है इसको आपको मान लेने चाहिए। हो सकता है कि अब आप जिस जगह पे आए हो उस जगह पे जितना हाई फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है शायद किसी पर्सन का या फिर किसी चीज़ के पास वो हाई फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो काइंड ऑफ इस टाइम पे क्या है, आपको लग रहा है कि जिस पद को आप बहुत अच्छा मान रहे थे या फिर जिस बात आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, जो पर्सन आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, इस टाइम पे खास करके आज या फिर इस वीक में आपको ऐसा लग जाएगा कि नहीं वो सही नहीं है, शायद आप गलत सोचे थे। अब आप खुद को चेंज करोगे। काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ एक टोटल चेंज आप कर रहे हो, जैसे कि पुराने जो भी डिसीजंस लिए हो, पुराने जो भी लोगों से मिले हो, पुराने जो भी जॉब सर्च या फिर जो भी बिजनेस आइडियाज़ के बारे में आप सोचे हो, शायद वो सब आप बंद करोगे और एकदम फ्रेश स्टार्ट करोगे। तो हो सकता है कि कोई डाउटफुल सिचुएशंस या फिर किसी भी थर्ड पार्टी को आप ट्रस्ट कर रहे थे, किसी भी पर्सन को आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे, और काली तंत्रिका माँ आके आपको साफ बोल रही है कि आप किसको ट्रस्ट कर रहे हो। माँ के सिवा किसी को ट्रस्ट नहीं करनी है। और कौन आपके लाइफ में कुछ लेके आएगा, क्योंकि जब तक माँ इशारा नहीं करेंगे तो कोई कुछ लेके नहीं आएगा। क्यों आपको पथ चेंज करना पड़ रहा है, बिकॉज आप एक कैटरपिलर थे और अभी आप ट्रांसफॉर्म होके बटरफ्लाई बन गए हो। तो मतलब क्या है कि आपके लाइफ में इनर चेंजेस हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशंस हुआ है, बहुत सिचुएशंस चेंज हो गया है। अभी आपको पुराने हैबिट को कंटिन्यू करने का ज़रूरत नहीं है, पुराने रिलेशनशिप्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को आपको लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। जो नीड्स आपका था और जिसके थ्रू वो नीड को आप फुलफिल कर रहे थे, शायद वक्त आ चुका है कि आपको अपनी ज़रूरत को बदलने के लिए वक्त आ चुका है कि आप कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो, ये इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। काइंड ऑफ काली तंत्रिका माँ आपको बोल रहे हैं कि आज आपको खुद को चेंज करना होगा, रूटीन को चेंज करना होगा, डिसिप्लिन को फॉलो करना होगा। एक चीज़ मान लेना होगा, जो नहीं है सो नहीं है।
जो आपको नहीं मिला है उसको अगर आप पाने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं आप काली को मैनिपुलेट करोगे, और काली माँ को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकते। सो हो सकता है कि आपको बुरा लग रहा है कि क्यों कुछ चीज़ नहीं हो रहा है, हो सकता है आप कुछ चीज़ के लिए बहुत प्रे किए थे उसके बावजूद भी नहीं मिला था, बट द फैक्ट इज़ कि आपको वो पद को छोड़ना है, आपको उस रिलेशनशिप्स को छोड़ना है, वो जॉब से आपको बाहर आना है, उस टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर आना है। तो कहीं ना कहीं आप बार बार गलती कर रहे थे पास्ट के पास जाने के लिए, बार बार सेम बाहर की चीज़ों की तरफ, गलत चीज़ों की तरफ अट्रैक्टेड हो जा रहे थे, या फिर बाहर के लोगों को ज़्यादा विश्वास कर रहे थे, इसीलिए लोग आपको एक्सप्लॉइट करके चले जा रहे थे काइंड ऑफ। इस वक्त आपको अपने इनर फाउंडेशंस के बारे में सोचना होगा, आपके काली तंत्रा को समझना होगा कि आपके अंदर काली है, आपके बाहर नहीं है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर्स, कोई भी टैरो रीडर्स आपके लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर्स आपके लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। ये तंत्र को आपको समझना है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्यों डर रहे हो, क्यों आप पास्ट से बाहर नहीं आ पा रहे हो, क्यों आप रिपीटेटिव वे में एक ही साइकिल को फॉलो कर रहे हो। ये क्वेश्चंस का जवाब आपके पास है। कहीं ना कहीं आपको भी स्टैंड लेना है, और कहीं ना कहीं वक्त आ चुका है कि कुछ खराब चीज़ों को कंप्लीटली कट ऑफ करनी है, क्योंकि आप एक ट्रांसफॉर्म पर्सन हो, प्योर पर्सन हो, और आप कोई गलत चीज़ के पास नहीं रह सकते हो, कोई गलत चीज़ को लेके नहीं चल सकते हो। वक्त आ चुका है कि आपको डिसीजंस लेने का, वक्त आ चुका है पास्ट से बाहर आने का, वक्त आ चुका है नए पथ को चूज़ करने का। बट अभी भी आप डर रहे हो, और अभी भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो चीज़ खोए हो वो वापस आएगा। नहीं, जो चीज़ खोए हो शायद वो आपके लिए नहीं था, बट जो चीज़ आ रहा है उसको एक्सेप्ट करने के लिए आपको माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा। काइंड ऑफ आपका लाइफ बहुत स्टक है, बट इसके मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं होगा। जो आपके लिए सही है माँ वो चीज़ लेके आएगा। काली तंत्र को समझिए। काली माँ एक समय की देवी है। ओके, मतलब समय स्टार्ट होता है काली माँ से, ख़त्म भी होता है काली माँ से। सो एक साइकिल ख़त्म हो रहा है। हो सकता है कि ये साइकिल आप एक्सपेक्ट किए थे कि बहुत अच्छा होगा, और इस साइकिल में शायद आप बहुत पेन फील किए, बहुत सफ़र किए, बहुत दर्द आपको मिला, बट एनीवे ये साइकिल आपको कुछ सिखा के गया है, और वो सीख लेके आप नए साइकिल के तरफ जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं यू आर रिमूविंग सम ऑब्स्टिकल्स, यू आर रिमूविंग सम पीपल फ्रॉम योर लाइफ, एंड ऑफ कोर्स यू आर कमिंग आउट फ्रॉम अ वेरी डिफिकल्ट स्टेज। और काली तंत्रिका का मतलब क्या है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है। अब आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं करोगे, रैदर आप बोलोगे कि जो है, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि आप अपनी गलतियों को देख पा रहे हो, अपने माइंड को चेंज कर पा रहे हो, अपने वीकनेस को हटा पा रहे हो, एंड ऑफ कोर्स जो सच है, जो सही है, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना है, कितना भी बोरिंग क्यों ना है, उसको ही आप एक्सेप्ट करके चल रहे हो। आप कोई विम्सिकल नहीं बन रहे हो, आप कोई फेक एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं करने के लिए जा रहे हो, एंड ऑफ कोर्स बाहर के लोगों के बातों पे आप नहीं आ रहे हो। आप अपने अंदर के बिलीफ सिस्टम के साथ लेके आगे चल रहे हो, बढ़ रहे हो। लेट्स सी आपके फ्यूचर में क्या मैसेज मिल रहा है इस टाइम पे। जय माँ काली। एंड फ्यूचर में आपको मैसेज मिला है, वाह, चामुंडा माँ एंड महाकाली माँ, आपके ऊपर साइकिक अटैक हुआ था। हो सकता है साइकिक अटैक आप किसी नेगेटिव चीज़ को सर्च करके उसके नेगेटिव एनर्जी को खुद के अंदर लेके आए थे। नाउ चामुंडा माँ तब अपीयर करते हैं जब आपको पता नहीं होता है कि आपको प्रोटेक्शंस की ज़रूरत है। तो कैसा प्रोटेक्शंस? जैसे कि यहाँ पे महाकाली माँ भी है, बट पहले मैं चामुंडा माँ का बोलूँगा कि आपके अंदर के जो डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, ये सबके अंदर रहता है। इसमें थोड़ा सा डिसबैलेंस्ड हो गया था। तो हो सकता है कि आप एक टॉक्सिक बन रहे थे, लाइक लोगों के ऊपर अपना भड़ास निकाल रहे थे, या फिर हो सकता है कि आप रिलेशनशिप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, और हमेशा दूसरों के अंदर हैप्पीनेस ढूंढ रहे थे, को डिपेंडेंट हो रहे थे, या फिर जो आपको मदद करने के लिए आ रहा था उनके मदद को भी आप स्वीकार नहीं कर रहे थे। यानी कि जो आपकी लाइफ में है उसको आप क्रेडिट नहीं दे रहे थे, उसके लिए आप ग्रेटफुल नहीं हो रहे थे, जो नहीं है उसके लिए आप चीख चीख के रो रहे थे। तो काइंड ऑफ ऐसा है कि चामुंडा माँ तब आता है जब शायद आपको पता नहीं होता है कि आप नेगेटिव वे में सोच रहे हो, आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में चले गए हो, या फिर आपका घर नेगेटिव हुआ है, या फिर आपके मन में नेगेटिव एनर्जी काइंड ऑफ स्प्रेड हो गया है। तो चामुंडा माँ आया, इसका मतलब है कि फ्यूचर में माँ आपको नेगेटिव कॉर्ड से डिटैच किया है, और फ्यूचर में आपको एश्योरिटी माँ दे रहे कि भले एक नेगेटिव स्पिरिट या फिर नेगेटिव इन्फ्लुएंस की वजह से कुछ काम नहीं कर पाए आप, और प्रेजेंट सिचुएशंस में आपको बहुत ऑब्स्टिकल्स मिल रहा है, बट फ्यूचर आपके लिए ब्राइट होगा, क्योंकि चामुंडा माँ आज आपको बचा रहे हैं नेगेटिव लोग से, ग्रीड से, एंड ऑफ कोर्स
आपको बचा रहे हैं साइकिक अटैक से। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा फील हो रहा था कि यू नो कुछ गलत हो रहा है, या फिर आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पा रहे थे, घर में बहुत अजीब किस्म का स्मेल आपको आ रहा था, ये इसीलिए आ रहा था क्योंकि आपने किसी नेगेटिव एनर्जी को बुलाए थे, या फिर नेगेटिव लोग आपके घर में आए थे, कोई नेगेटिव रिलेटिव्स आए थे, और अब आपके घर और आपके मन फ्री हो जा रहा है। आने वाले टाइम पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व आप करेंगे ना। चामुंडा माँ अक्सर कहते हैं रिलेशनशिप इशू को रिजॉल्व करेंगे। ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप पे रह के सीक्रेटली कोई पर्सन के साथ आप बात कर रहे थे, आपको पता था कि ये गलत कर रहे हो, बट आप खुद को रोक नहीं पा रहे थे, बट फाइनली शायद आप रोकेंगे। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन हो, बट ड्यू टू सम सडन एनर्जी आपको लग रहा था कि ऑनेस्ट होके क्या फ़ायदा। आपको लग रहा था कि चलो कुछ मजाक करते हैं, कुछ कैजुअली कुछ किसी के साथ बात करते हैं, या फिर किसी को कुछ ना बोल के कहीं पे चले जाते हैं फॉर योर ओन गुड। लाइक आपको लग रहा था कि आपको किसी को बताना नहीं है, आप मज़े करने के लिए जाएंगे, टाइम स्पेंड करने के लिए जाएंगे, हो सकता है किसी सीक्रेट पर्सन के साथ, या फिर ऐसा हो सकता है कि फैमिली आपको बार बार मना कर रहा था, बट आप कुछ ऐसे काम कर रहे थे जो शायद आपको भी पता था कि फैमिली के लोग नहीं मानेंगे, बट फिर भी आप कर रहे थे क्योंकि आपको लग रहा था कि वो सही है। काइंड ऑफ आपको पता चलेगा, ओके, आपको पता चलेगा कि किसी का इंटेंशंस बहुत गलत था और उससे माँ आपको बचाए है। तो आई थिंक कि आज का डे में आप डिस्कवर कर पाएंगे कि कैसे आपको माँ प्रोटेक्ट किया है। बहुत बुरा हो सकता था बट नहीं हुआ, एंड देन महाकाली माँ आके आपको बोल रहे हैं कि एंग्जाइटी से बाहर आ रहे हो। तो हो सकता है कि आप बहुत एंग्शियस फील कर रहे थे, ओवर थिंक कर रहे थे, प्रेजेंट रिलेशनशिप को आपको लग रहा था कि शायद ये रिलेशनशिप यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, बहुत बहुत नेगेटिविटी आ रहा था मन में, और ये इसीलिए आ रहा था हो सकता है कि आपने मेडिटेट ठीक से नहीं किए हो सकता है कि आप अपने बारे में मतलब खुद के सेल्फ केयर ठीक से नहीं किए हो सकता है कि आप किसी गलत पर्सन के पास बात किए थे, गलत पर्सन के साथ बात किए थे, कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आपको बार बार नेगेटिव सोचने में मजबूर कर रहा था। कुछ ऐसा है कि आप शक कर रहे थे, एंड आने वाले टाइम में, आने वाले 24 आवर्स में मैं देख सकता हूँ कि फाइनली आपको रिलीफ मिलेगा, फाइनली आपको क्लैरिटी दिख जाएगा। माँ काली आपके एंग्जाइटी को हटा रहे, माँ काली आपको सल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे। तो ऐसा लग रहा था एक सिचुएशंस पे आपको और कुछ ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं मिलेगा। आपको लग रहा था कि सारे दरवाजे बंद है, आपको लग रहा था कि आप मतलब कुछ नहीं हो सकता इस सिचुएशन। तो वहाँ पे महाकाली आपके लाइफ में होप लेके आ रहे हैं। सो एक बहुत ही बुरा सिचुएशंस बहुत ही अच्छा सिचुएशंस में बदल जाएगा। आने वाले टाइम पे मैं देख रहा हूँ कि तबीयत बहुत ख़राब हो रहा था और गलत ट्रीटमेंट, शायद आप ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे थे, या फिर आप ध्यान नहीं दे पा रहे थे, या फिर आप खुद को हील नहीं कर पा रहे थे। हीलिंग मिल रहा है, एंग्जाइटी इशू ख़त्म होगा। कहीं ना कहीं शत्रुओं से माँ आपको बचाए है। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि नेगेटिव लोग आपसे कुछ छीनने की कोशिश किए थे, आपके बारे में र्यूमर्स फैलाए थे, या फिर गलत रिलेटिव्स के साथ आप बात कर रहे थे, र्यूमर्स काइंड ऑफ स्प्रेड किए थे कोई। फाइनली सच बाहर आएगा, फाइनली आपके सामने एक ट्रुथ आ रहा है, फाइनली एक बहुत ही ब्रिलियंट सिचुएशंस आएगा और आपको जस्टिस मिलेगा। तो ऐसा हो सकता है कि आप कंप्लीटली गलत पद पे जा रहे थे, गलत सोच रहे थे, गलत ओवर थिंकिंग कर रहे थे किसी के बारे में या फिर खुद के बारे में, एंड आपको रियलाइजेशंस हो जाएगा कि आप कंप्लीटली नेगेटिव चले गए थे पिछले कुछ दिनों से, और अब आप सॉर्टेड हो रहे हो। तो एक सिचुएशंस को बेहतरीन तरीके से आप जज कर पाओगे, बेहतरीन तरीके से आप देख पाओगे, जो आपके मन में डाउट्स था वो डाउट क्लियर हो जाएगा। एंड महाकाली माँ आपको बोल रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ अब आना स्टार्ट होगा, क्योंकि क्या हो रहा था कि आप खुद के साथ अलाइन नहीं थे, शायद इसी के वजह से आपको ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा आ रहा था, या फिर इसी के वजह से आप मन से कुछ सोच नहीं पा रहे थे। आपके मन में हमेशा एक गलत फहमी, हमेशा एक स्टक फीलिंग, हमेशा एक नेगेटिव एनर्जी फील हो रहा था, बट अब और नहीं होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक ब्रिलियंट न्यूज़ आपको मिल सकता है। जो क्वेश्चंस के आंसर्स आप ढूंढ रहे थे वो क्वेश्चंस शायद कोई फ्रेंड जाके आपको दे सकते हैं, या फिर ऑटोमेटिकली ओवर यूट्यूब आपको मिल जाएगा, या फिर कोई एडवाइज़र आपको बोलेंगे, या फिर कोई रिलेटिव आपको बोलेंगे, या फिर आपके जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसमें आपको एक प्रॉपर पॉजिटिव चेंज दिख जाएगा। ओवरऑल बता सकता हूँ मैं इस रीडिंग से कि आप
बिल्कुल नेगेटिव सोच रहे थे, नेगेटिव पथ पे जा रहे थे और वहां से एक पॉजिटिव मूवमेंट आएगा। बैड हैबिट्स को आप छोड़ पाएंगे। हो सकता है कि आप एक रूटीन सेट करोगे, एक हेल्दी रूटीन सेट करोगे। हो सकता है कि आपके ऑब्सेसिव बिहेवियर आप खत्म करोगे एंड काइंड ऑफ किसी चीज़ को लेट गो करके वेट करोगे कि कब बेटर अपॉर्चुनिटी आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे थे या फिर वाई मी बोल रहे थे कि क्यों आपके साथ हो रहा है, बट अब आपको पता चलेगा कि हाँ जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, क्योंकि 2 दरवाजे ओपन हो रहा है, एक दरवाज़ा बंद हो रहा है। तो बेसिकली क्या है कि आप जिस तरीके से लाइफ को सोचे थे उस तरीके से तो लाइफ नहीं गया, बट अब कुछ ऐसा होगा जो अभी आपको पता नहीं चल रहा है बट आने वाले टाइम पे आपको पता चलेगा। सो बेसिकली जिस तरीके से आप सोच रहे हो सोचते रहो, जितना ऑथेंटिक आप सोचोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। बट यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज मिल रहा है कि कुछ ऐसे मत काम करो, किसी को ऐसे मत ट्रस्ट करो जिसके साथ आप पहले कभी काम नहीं किए हो, जिस पद पे आप पहले कभी नहीं गए हो, या फिर जिस पद को आप कभी भी एक्सप्लोर नहीं किए हो, ऐसे पद पे मत जाओ। जो आप फॉलो करते हो, जो आप मानते हो, जो आप विश्वास करते हो, उसी पद पे स्टिक करके रहो, क्योंकि माँ उसी पद से आपको ब्लेसिंग्स देंगे। माँ बार बार आपको बोल रहे हैं कि लोग नहीं चाहते कि आप सही पद पे चलो, लोग नहीं चाहते कि आप अपने रिलेशनशिप पे रहो, लोग नहीं चाहते कि आप लॉयल बनो, लोग हमेशा आपको चाहते हैं कि आप कुछ ऐसे गलत काम कर लो ताकि ये लोग आपको मजाक बनाएं, आपके बारे में गलत बात फैलाएं। तो इस लोगों से बच के रहो एंड कुछ ऐसे काम मत करो जो करके आपको बाद में रिग्रेट हो। सो जो आप मानते हो, जो आप विश्वास करते हो, उसी पद को फॉलो करो। किसी भी थर्ड पर्सन को आज ट्रस्ट मत करो। ऑल द वेरी बेस्ट। जय माँ काली। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ चामुंडा एंड इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरोट अनिल। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। मैं लाइव में भी आ रहा हूँ, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि शाम के टाइम पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो फ्री क्वेश्चन आंसर्स के लिए।